नमस्कार साथियों, आज हम लेके आए हैं जून मंथ की करंट अफेयर। इसमें टॉप 15 इम्पोर्टेंट MCQ रहेंगे जो वन लाइनर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पहला, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा 151वां स्थान मिला है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चर्चा में रहे प्रभाव पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये RBI से है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही AI किरण पहल का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर AI से भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा, ये हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 की तरफ। प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है अमेजॉन ने। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया है? तो ये किया है ऑपरेशन हॉक ने। देख लेते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये किया है मुंबई में। चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिंजिम जाम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये केरल में किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है राजनाथ सिंह ने। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आलोक जोशी। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी कोर किस देश ने प्रारंभ किया है? तो ये किया है इंग्लैंड में। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उत्तर में हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने जो है इसको स्टार्ट किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संजय जायसवाल को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नवदुर्गा की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है, ध्यान रखिएगा। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपके आंध्र प्रदेश में। चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128वें वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? ये 128 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। तो ये हुआ है वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है? तो जो है उनका नाम है सौम्या गुगलोथ, इनको रखा गया है, ध्यान रखिएगा। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली जीनोम संपादित किस्मों DRR 100, कमला और मारुतेरू 110 का संबंध किससे है? तो ये चावल की ब्रांड है, ध्यान रखना। DRR 100, कमला और मारुतेरू 110। तो ये जो है आपकी चावल की ब्रांड बनी है नई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। मनरेगा के तहत
100 दिन की रोजगार गारंटी देने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश बना है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला शीर्ष जो राज्यों में किस श्रेणी में आया है? उत्तर प्रदेश। चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंगोला बना है, ध्यान रखिएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु किसके लिए चलाया गया है? तो ये जो है ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन सिंधु आतंकी हमले के लिए, और ऑपरेशन सिंधु जो है आपके ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया है। चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। भारत के पहले AI आधारित डाटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है छत्तीसगढ़ में। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है भारत को जो स्थान UNDP के जो मानव विकास सूचकांक में जो हमें स्थान मिला है वो मिला है 113वां। देख लेते हैं 24वां प्रश्न। केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जा रहा है क्योंकि तटरेखा बढ़ गई है या घट गई है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। देख लेते हैं 25वां प्रश्न। भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर, जिसे आप POJ बोलते हैं, इसे में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं? तो वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करने वाला है? तो ये 4था स्थान हासिल मिला है उसको, ये ध्यान रखना है। GDP की रैंक में हमारा भारत की अर्थव्यवस्था में 4था स्थान आ गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो ये केरल ने की है, ध्यान रखिएगा। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधी समस्याओं के लिए किसे मंजूरी दी है? तो ये दी गई है स्टारलिंक को, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो उसका नाम है अरनला। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 30वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? तो ये जो नक्सली हमले वहाँ पे होते हैं वो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था, उसमें 22 जो है मारे गए हैं। ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर देख लेंगे, 686 मिलियन टन जो है उत्पन्न होता है। देखते हैं 32वां प्रश्न। 20 जून 2025 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे आप PFRDA कहते हैं, के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वह है शिव सुब्रमण्यम रमण जो है उनका नाम, शिव सुब्रमण्यम रमण जो है, इनको ध्यान रखिएगा इनका नाम। 33वां प्रश्न देख लेते हैं। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व के पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो पर्यावरण दिवस की थीम जो है आपकी है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। मतलब अब की बार प्लास्टिक प्रदूषण पर जोर दिया गया है कि हमें प्लास्टिक प्रदूषण को जो है क्या करना है, समाप्त करना है। चलते हैं नेक्स्ट 34वें प्रश्न की तरफ। 14 जून 2025 को वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो है आपके नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है, ध्यान रखिए। देख लेते हैं 35वां प्रश्न। जून 2025 में ली जे म्यांग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये चुना गया है दक्षिण कोरिया का, ये भी ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं 36वां प्रश्न। 2025 के योग दिवस का विषय क्या है? योग दिवस था आपका 2025 का, उसका क्या थीम है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हेतु योग,
जो है इसकी जो है थीम रखी गई है, ये इसका विषय। चलते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो कंगना राणावत को बनाया गया है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। देख लेते हैं 38वां प्रश्न। किस मंत्रालय के तहत मुरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा योग बंधन पहल शुरू की गई है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ये भी बात इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखिए। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है मिजोरम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पूर्ण रूप से इसने साक्षरता प्राप्त किया है कार्यशैली में, तो जो मिजोरम को रखा गया है, ये भी जो है ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं 40वां प्रश्न। गुजरात में 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या वर्ष 2020 के 674 से बढ़कर कितनी हो गई है? मतलब 2020 में 674 थी, अब कितनी है वर्तमान में? तो अब 891 हो गई है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते 41वें प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की है? तो जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें एक पहल शुरू की है जिसका नाम है सागरिका की सारथी, जो है ये एक पहल है जो वहाँ पे समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चालू की। चलते 42वें प्रश्न की तरफ। 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो जो है उन्होंने भाला पहले भी फेंका था तब स्वर्ण पदक मिला है, और अब फेंका है तो ये 88.16 मीटर जो भाला फेंका है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें स्वीडन जो है सबसे पहले स्थान पर है। इसमें आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा भारत की स्थिति क्या है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। जून 2025 में जारी वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2025 में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है? तो जो है ये सूची जारी हुई है और सबसे स्वच्छ और रहने योग्य जो शहर बना है वो उसके अंतर्गत कोपनहेगन है, डेनमार्क का, जो है इसको जो माना गया है। चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो वो तेलंगाना बना है। देख लेते हैं 46वां प्रश्न। विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। देख लेते हैं 47वां प्रश्न। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? तो जो है इसका विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। दुनिया का पहला ऊर्जा संरक्षण उत्थान कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपके हैदराबाद में, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। 49वें प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया था और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा भी गया है। देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो जो है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को जो है ये पुरस्कार मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो आपको जो है इससे को भी याद रखना है। हमारे द्वारा 50 इंपॉर्टेंट MCQ जून मंथ के और कुछ जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें रखे गए प्रश्न हैं जो कि संभवतः परीक्षा में देखने की जिससे उम्मीद की जा सकती है। हमारी जो है करंट अफेयर्स की सीरीज की और भी क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसी तरीके से आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी है तो हमारे जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।